कि जो नुकसान हुए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बस में नहीं है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता, हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई निशान नहीं है। बेशर्म और बेहिस्सों के कानों पर जूं तक न रेंगी। और जो है दुर्रानी, उनको कितना गम था, वो करीब तक नहीं आने देने पर आमादा थे मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को। ये इंसानी खून पीने वाले लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसे आने वाले दिन इससे भी खौफनाक हैं, आने वाले हालात इससे भी खतरनाक हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आस नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। करना क्या है आपने इस मुल्क के साथ भाई? आपने करना क्या है? आपके तो असासें बाय, जदादें बाय। पाकिस्तानी दुनिया से भीख मांगने के लिए जो ना करे वही कम है। अब आप देखो इतने के आंसू बहा रहे हैं, इनके नेता बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर इनका आकर किस तरीके से आंसू बहा रहा है, लेकिन जितनी इस व्यक्ति की अकेले की संपत्ति है उससे ही ये 1-2 हज़ार लोगों का तो मदद कर सकता है। इतना ज़्यादा अमीर है ये असलियत में। इनके यदि सारे नेताओं को देख लें जो भी मौजूद, सिर्फ सरकार में इमरान खान वालों को छोड़ भी दें, उनके पास ही इतना पैसा है कि कितने ही बार इस चीज़ को मिटाया जा सकता है, पर नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। ये इनके हिसाब से अपॉर्चुनिटी, ये तो दिन रात दुआएं पड़ते होंगे कि जो पानी है वो कम से कम 2, 4, 5, 6 महीना और बढ़ जाए, जो पानी है वो निकले ही नहीं। ये दिन रात जो है 5 वक्त सब टाइम यही दुआ मांगते होंगे कि भाई पानी ना निकले, पानी ना निकले, और जितने ज़्यादा लोग मर सकते उतने मरे, क्योंकि अगर वैसा होगा तभी इनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये सुनने में बड़ी ही अमानवीय टाइप की चीज़ लगती है, पर यही हकीकत है। पाकिस्तानियों को सिर्फ चाहिए, अब ये रो रहे हैं, कल को कुछ भी इससे भी ज़्यादा और ड्रामेबाजी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि इनको जो है वो चंदा भीख के नाम पर सब मिलता रहे। कोई बच्ची आई पैसे मांगने के लिए ना, फ़कीर की बच्ची बेचारी, तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि अबू व्हाई डज एवरीबडी कम टू आवर कार। तो मैं कहा बेटा यू आर सिटिंग इन दिस कार ओनली बिकॉज यू आर माई डॉटर, एंड टू ऑनेस्टली आई वॉज सिटिंग इन दैट कार ओनली बिकॉज आई वॉज माई फादर्स सन, क्योंकि वो भी सेठ था। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। कि जो नुकसान हुए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बस में नहीं है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं। ये हमारा इम्तिहान है, अगर हम इस इम्तिहान में सुरखरू ना हो सके तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। कोई भी कुव्वत, कोई भी सुपर पावर हमें फना होने से बचा नहीं सकेगी। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता, हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई निशान नहीं है। ये सैलाब की तबाहकारियाँ, इसके बाद के जो दरपेश मुआशी इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, उनके खिलाफ हमें अपनी बका की जंग लड़नी है। हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को, सब झूठ और फरेब साबित हो गया। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दोराहे पर खड़ा हो। के बाशऊर लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ बूझ रखते हैं, ये जानते हैं वो कौमें खुशनसीब होती हैं जिन्हें ऐसे अफराद मुयसर होते हैं, और अगर ऐसे अफराद हुक्मरान बना दिए जाएं तो कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली कहाँ बर्दाश्त होती है। हमें सब्र करना है, जिद्दोजहद करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है, गाफिल नहीं होना है, साथ नहीं छोड़ना है, सहारा बनना है, ताकत बनना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, मुश्किल किस घड़ी में एक कौम की तरह खड़े होना है, इस अज़म के साथ कि हालात कितने कठिन क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, हम आगे बढ़ेंगे मदद के लिए, साथ देने के लिए, दुख बांटने के लिए। एक मकामात पर ये इमारतें तामीर करें जिसकी वजह से जो किसी भी पानी का जो कुदरती रास्ता है वो रुकता है और नुकसान जो है सैलाब की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। कागान वैली का ये वो मुकाम है जहाँ इससे 2 दिन पहले फ्लैश फ्लड आने के बाद एक ही ख़ानदान के 8 अफराद हलाक हो गए। और इससे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कतार में ये होटल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल रिवर बैंक पे बनाए गए हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे इन तमाम स्ट्रक्चर्स को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। अगरचे गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि जो फ्लड्स हैं और जो इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं उसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ अब बहुत सी कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे कम्युनिटीज़ लोकल अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रही है। एक शॉप थी जिस पे हम 3 फैमिलियाँ थी, 3 फैमिली घर में जो रोज़गार, हम 2 भाई थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। जो भी आते हैं बस यहाँ पे शुगल लगाने के लिए आते हैं, तस्वीरें वीडियो बनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हम ये इलाका हम दिखाएं आपको कि जो DIG हाउस भी यहाँ पे है, सेशन कोर्ट भी इधर ही है,
और जो एसपी ऑफिस है वो भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस लाइन है वो भी ज़ेरे आब आ गई थी। जो है दुर्रानी, उनको कितना गम था, वो करीब तक नहीं आने देने पर आमादा थे मुतासरीन को, सैलाब मुतासरीन को। तो भाई ये सफाक लोगों का टोला है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, ये शकीउल कल्ब लोगों का एक ग्रोह है। ये इंसानी खून पीने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। आपके ख्याल में इनके वालिद साहब की हुकूमत थी, कराची में दिन में 100 लाशें गिरती थी, तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं बताता हूं। और वहां इनके वालिद साहब सदर पाकिस्तान बनकर के चैन की बांसुरी बजा रहे थे। 100 लाशों का स्कोर था दिन में कराची का। तो बिलावल अगर चंद अमवात पर, जो आप कह रहे हैं 1300, अगर 1300 अमवात पर बिलावल ये कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार बड़े मायूस हैं, बिलावल जरा आए ना यहाँ, मैं जहां रहता हूं वहां जरा बिलावल सिक्योरिटी के बगैर आ करके दिखा दें। अच्छा आ तो जाएंगे, खुदाए वाहिद की कसम वापसी की गारंटी नहीं है। आने वाले दिन इससे भी खौफनाक हैं, आने वाले हालात इससे भी खतरनाक हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आस नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। करना क्या है आपने इस मुल्क के साथ भाई? आपने करना क्या है? आपके तो असासें बाहर, जदादें बाहर, पैसा बाहर, कारोबार बाहर, आपके तो मफादात बाहर। आप तो पाकिस्तान को सिर्फ नोचने के लिए आते हैं, आप तो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, आप तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आप जो है आपसे बाद में हिसाब मांगे तो आप कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, आप कहते हैं हम हुक्मरान खानदान हैं, आप फिर धमकियां लगाते हैं, आप जेटी मेंबरान को जान से मारने की धमकियां देते हैं। साजिश के जरिए उसको निकाल दो। ये पहले से पता था कि ये इलेक्शन कैंसिल होने हैं, ये इलेक्शन नहीं होने। उसकी वजह यह है कहाँ पे टांग रही थी और पूरा जोर लगा के देखा गया, एजेंसी से सर्वे करवा के देखा गया। तमाम रिपोर्ट जो बताती थी कि भाई आपका फर्क 1 लाख वोटों का था इमरान खान के साथ 2018 में। करीब है कि पिटाई भी करेंगे, करीब है कि पिटाई भी हो सकती है, ये लिख लीजिए कहीं। ये हालात। तो अब सदीक जान, आपने सुन लिया जो आरफीन कराची मिनी पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर, उसका जो नक्शा पेश कर रहे हैं, लगता है कि पूरे पाकिस्तान में अब ये है। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई मुझसे मिलना गवारा ही नहीं करता, क्योंकि कोई मेरी ताब ही नहीं ला सकता। लोग मुझसे सवाल नहीं करते, मैं ही उनसे सवाल कर लेता हूं, तो लोग कहते हैं कि ये खसारे का सौदा है। और इस वक्त कराची में जितना पीपल्स पार्टी मुखालिफ लावा पकड़ा है, लोगों को सब नजर आ रहा है कि आप कराची को अलग आंख से देखते हैं और अंदरून सिंध के लोगों के लिए आपके पास पैमाना अलग है, बहुत माजरत के साथ। और इनके जो पेरोल पे रखे हुए साफी हैं, जो सिर्फ सिंधी टोपी अजरक पहनते हैं, लेकिन वो सिंधी नहीं है, वो सिंध धरती के बेटे नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के टाउट हैं, वो पालतू हैं, वो सिर्फ टीवी चैनल पे बैठ करके बात करते हैं, सिंध धरती के गाने गाते हैं। उनका सारा जोर इस बात पे होता है कि कराची को सिंध का हिस्सा तस्लीम कर लो। तस्लीम किया, उसके बाद क्या मिलेगा? वही मौत जो अंदरून सिंध के लोगों को मिल रही है, वही मौत जो उस 1 साला बच्ची को मिली है। चाहे आप पाकिस्तान का मीडिया उठा करके देख लो, चाहे आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही हैं उसको भी अगर ध्यान से देखो, किसी को परवाह नहीं है। मीडिया में भी बहुत ढूंढ ढूंढ के क्लिप निकालने पड़ते हैं इस बारिश से रिलेटेड चीज़ों के, वरना 70% टाइम जो है वो इनका पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स चलती है। इमरान खान ने इसको ये कह दिया, इसको उसने वो कह दिया, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, आज मरियम नवाज गिर पड़ी, आज ये हो गया, आज जो बिलावल भुट्टो इसको रोते रोते हंस दिया, यही सब जो है सब चलता रहता है। और 20-25 जो आजकल % खबरें हैं, मैच जीत लिया, इंडिया को हराया, ये कर दिया, उसको हराएंगे, उससे हार गए, ये हो गया, अफगानी हमको पीट के चले गए। मुश्किल से 5-7% ही ये बारिश बाढ़ इन सब चीज़ों की न्यूज़ आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में। और दूसरी तरफ इनके यहाँ पे आप देखो, टेलीथॉन इमरान खान ने पहले टेलीथॉन करी, 500 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपया इकट्ठा भी कर लिया। उसके बाद कहाँ पे वो लगाया कोई किसी को अता पता नहीं है। अभी बोल रहा है कि फिर से मैं टेलीथॉन करूँगा, इस बार उससे भी ज़्यादा 2 गुना जो है वो धन बल जो है वो चंदा न मांग के भीख मांग करके लेके आऊँगा। तो कहने का मतलब यही है कि भीख मिलेंगे। क्या करता है, क्या वो खाली भीख मांगता है? दुनिया भर में जितने मेरे चाहने वाले हो, आ जाओ मेरे को भीख दो, फ़ोन करो, फ़ोन करके अपना बताओ कि मैं इतना इतना दे रहा हूँ, तो हाजिर लगाओ। ये इस तरह का मतलब आप देखो बंदा है। और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ जो अभी तैयारी कर रहा है ना लॉन्ग मार्च की, इसकी उसकी, उसके लिए ये फंड इकट्ठे कर रहा है। कोई किसी को इसको चिंता नहीं है कितने मर रहे कितने नहीं मर रहे। अब आप देखो जो इसकी सरकार थी उसी टाइम पे कितनी अलग अलग चीज़ें हुई, चाहे कोविड हो, चाहे बाकी चीज़ों में मिसमैनेजमेंट हो, चाहे कोविड के नाम पे जो इनको चंदा मिला था वो डकार जाना हो। और
दुनिया को भी यहाँ पे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। ये जो दुनिया के खास तौर पर वेस्ट और अमेरिका वाले हैं, ऐसे तो बड़े अपने आप को बताते हैं कि हम इसको मिटा देंगे, हम उसको मिटा देंगे, हम पाकिस्तान को जीने नहीं देंगे, हम IMF से इनकी इकॉनमी गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में आप देखो कोई कोविड आ जाए तो दिल खोल के पैसे बांटते हैं। अभी पानी आ गया, दिल खोल के ऐसे पैसे बांट रहे हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई जिनको आप पैसे दे रहे हैं वो पहली बात तो ग्राउंड तक पहुंचेगा कि नहीं। और फिर एक तरफ तो आप बोलते हो कि पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड था, जितने भी आतंकवाद के हमले हुए, जितने आप देखो आपकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में पड़ी रही, उसको फंसाने वाला, उसको प्रताड़ित करने में इनडायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अब आकर के मदद करते तो उनको भी सोचना चाहिए। आप देखो जितने उनके पक्के दोस्त हैं, चाइना हो, तुर्की हो, इन सब ने क्या किया, खाली 2 4 5 जहाज़ भेज दिए, उसमें सामान रखवा के पैसा नहीं दिया अब तक। बाकी जो जिनको इनका दुश्मन बोला जाता है या फिर ये खुद ही दिन रात उनको बोलते रहते हैं ये वो फलाना ढिमकाना, वहाँ से दनादन पैसा आ रहा है।